अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा वापस लेने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं 2021 में अफगानिस्तान से नाकिस अमेरिकी इनखला की तहकीकात की जाएंगी। अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स का असलहा छोड़ने की जिम्मेदार जो बाइडन इंतजामिया है। अमेरिका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर्स दे रहा है, ये बात बाइसे फिक्र है। अफगान तालिबान जदीद अमरीकी असलहे की नुमाइश करते रहते हैं। अमरीका ने जो साजो सामान छोड़ा, तालिबान उसका फायदा उठा रहे हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल कायम रखना चाहिए था। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में धमाका। डीपी अब्दुल रशीद के मुताबिक धमाके में 2 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर किया गया। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरों समेत वफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम वफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा और मुतवातर जायजा मैं खुद लूंगा। महंगाई में खातिर खा कमी और आइंदा बरसों में मजीद बेहतरी लाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे शुरका ने हालिया मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क के मुतादिद शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। महकमा मौसमियात की पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाइस हादसात में 3 अफराद दम तोड़ गए। लोअर कोहिस्तान और अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाइस शाहराह कराक्रम 2 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। पिंड दादन खान में छत गिरने से 40 बकरियां दम तोड़ गईं। पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। गुजरात, सरगोधा, झंग, डेरा गाजी खान के कई इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासर। शकरगढ़, हाफिजाबाद, कमालिया और बिहाड़ी में बारिश से मौसम सर्द। मुजफ्फराबाद में वादी नीलम की मरकजी शाहराह शारदा से बर्फबारी के बाइस बंद। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी से सयाह मुश्किलात का शिकार। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। अस्तौर में तीसरे रोज़ भी बर्फबारी ना रुक सकी। ज़मीनी राबता मुनक़ता, बिजली और पानी की सप्लाई भी मुअत्तल। कश्मीर और पाकिस्तान के बालाई इलाकों में बारिशें। दरियाए चनाब और जहलुम में पानी का बहाव तेज़। सैलाब की पेशगोई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की वार्निंग जारी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कायमा कमेटी दाखिला ने IG सिंध को आज तलब कर लिया। मुलजिम अरमान खान और शिराज के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजिमों का मेडिकल कराने का हुक्म। आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कमरा अदालत में मुलजिम अरमान खान को वालिदैन और वकला से मुलाकात की इजाज़त। पुलिस ने मुलजिम अरमान खान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुलजिम अरमान खान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। DSP एहसन जुल्फ़िकार और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल जख्मी हुए। मुलजिमों की शनाख्त के लिए गवाह जुहेब की अदालत में पेशी। गवाह ने मुलजिम अरमान खान और शिराज को शनाख्त कर लिया। जड़ावाला में तहरे कत्ल की अफसोसनाक वारदात। नामालूम मुलजिमान ने खातून और 2 बच्चियों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। मरने वालों की शनाख्त 25 साला इरम, 5 साला किरण और 2 साला फातिमा के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास में चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल कबीर आज़ाद, दीगर मरकजी मेंबरान और नामवर उलमा शरीक होंगे। एलामिया जारी, इंतजामात मुकम्मल। यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा हो सकता है। डीजल की कीमत में 1 रुपये कमी का इम्कान। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी वजारत खजाना को आज भिजवाएगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा।
वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है, कल तक वो यूट्यूबर जो खुद खान की नाकामी की वजह बुजदार को कहते थे, आज उनको बड़ा एतराज है, आज उनको बड़ा जो है वो तकलीफ हो रही है कि वो सप्लीमेंट छपाइए। ये बहुत खूबसूरत जी किताब छापी गई थी, ये ले, ये पूरे का पूरा, ये निकालिए, ये लगाइए, ये पूरे का पूरा जो इन्होंने खुद ओन किया है कि ये इनके मंसूबे हैं। किसी एक मंसूबे का कोई फॉलो अप, किसी एक मंसूबे की कोई हकीकत इनमें से किसी के पास मौजूद नहीं है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। पीटीआई के दौर में लोगों से पैसे लेकर तकर्रो तबादले किए जाते थे। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोली, पीटीआई के मंसूबे सिर्फ इश्तिहारात में नजर आते थे। वजीर आला पंजाब का कोई भी मंसूबा फाइलों में नहीं। अगर हुकूमत को 1000 अरब रुपए का फायदा हुआ है तो ये रिलीफ अवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? हमारा मुतालिबा है कि बिजली की फी यूनिट कीमत को कम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, हुकूमत बिजली के रेट कम और इजाफी टैक्सेस खत्म करे। जब तक ये बिजली की कीमत कम नहीं करेंगे हम लॉन्ग मार्च करेंगे। हमारा मार्च एक जगह से नहीं पूरे मुल्क से होगा। लॉन्ग मार्च के पहले मरहले में हम धरना देंगे, दूसरे मरहले में गवर्नर और तीसरे मरहले में सीएम हाउसेस का घेराव भी कर सकते हैं। स्कूलों की छुट्टी के वक्त एक मुकम्मल ट्रैफिक प्लान होना चाहिए। स्कूल्स इंतजामिया के साथ बैठें और पूछें छुट्टी के औकात क्या हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, एलडीए स्कूल्स की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक वन वे कर दे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। स्कूल की छुट्टी के औकात में वन वे की खिलाफ वर्जी पर 10,000 जुर्माना करें। गुलबर्ग के नाले को कवर करके बहुत कुछ बनाया जा सकता है। लाहौर बहुत बेहतर हो गया है जिसमें सबका किरदार है। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। कुर्द पार्टी के रहनुमा का हथियार डालने और तुर्की से तनाज़ात खत्म करने का ऐलान। जेल में बंद कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी के रहनुमा अब्दुल्ला ओकलान ने अपने कारकुनों को हथियार डालने का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला ओकलान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर 1999 से कैद तन्हाई में रखा गया है। मेटा ने 84 लाख से ज्यादा भारतीयों के व्हाट्सएप अकाउंट्स बंद कर दिए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा की जानिब से जाली सरगर्मियों के पेश नजर अमल में लाई गई। अकाउंट पर पाबंदी सार्फिन की जानिब से फ्रॉड और मशकूक सरगर्मियों की इत्तलात पर की गई। चीनी इंटरनेट कंपनी टिकटॉक का थाईलैंड में $8 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का ऐलान। अगले 5 साल में चीनी कंपनी थाईलैंड में डेटा सेंटर कायम करेगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक टिकटॉक इससे पहले थाई सरमायाकारी बोर्ड से $3 अरब 80 करोड़ सरमायाकारी का मुआहदा कर चुकी है।